अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक खुशबाश अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर चलती हूँ मैं आज की वीडियो की तरफ। ये मस्जिद नबी के अंदर के मनाज़िर हैं। फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग होके ना तो मेरी पिछले साल भी जब मैं आई थी तो नहीं थी ये ख्वाहिश पूरी हो सकी कि मैं रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे सकूँ, सलाम पेश कर सकूँ या रियाज़ुल जन्नत में नवाफ़िल अदा कर सकूँ। इस दफ़ा भी ऐसे था कि नुसुक ऐप पे तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी, तो फिर ना 32 नंबर गेट है एक, और उधर से ख़वातीन को फ़जर की नमाज़ के बाद खोलते हैं। अब इन्होंने शुरू किया हुआ है ऐसा कुछ कुछ महीनों से कि वो इजाज़त है, उधर से औरतें अंदर जाती हैं। लेकिन आप रियाज़ुल जन्नत में नवाफ़िल नहीं अदा कर सकते, लेकिन रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे सकते हैं। वो भी एक कह लें कि लिमिट में रह के आगे उन्होंने बैरियर से लगाए हुए होते हैं, दूर से इंसान ऐसे सलाम पेश कर सकते हैं। तो ये इस टाइम वही मनाज़िर हैं जो आप लोग देख रहे हैं। पहले ये औरतें एक जगह पे हम सब एक उन्होंने इकट्ठा किया था और फिर थोड़ा-थोड़ा करके ना उन्होंने अंदर जाने दिया था। तो मस्जिद नबी के जो आदाब हैं वो हम सबको पता है, लेकिन उधर औरतों वाली साइड पे ना बहुत ही रश, शोर-शराबा और ये और वो था। मेरे हस्बैंड उन्होंने भी मेरे साथ अपनी जो उन्होंने वीडियो बनाई थी वो शेयर की थी, तो मर्द हज़रात की तरफ से किसी बंदे की कोई आवाज़ नहीं थी। और इधर औरतों की तरफ आप लोग देखिएगा कि क्या था। अच्छा जी, फ़जर के बाद भी इस तरह से रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने की इजाज़त दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इशा के बाद भी औरतों के लिए ना 32 नंबर गेट से। लेकिन रियाज़ुल जन्नह के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है नुसुक ऐप से, वो टाइम लेके तो फिर उधर आपको एंट्रेंस है। तो इधर हम लोगों ने मैंने तो नवाफ़िल अदा किए हैं, बहुत सारी दुआएँ की हैं, जितने मिलने वालों ने, जानने वालों ने, जितनों ने भी कहा हुआ था, सबके लिए नाम ले लेके मैंने सबकी तरफ से दुआएँ की हैं। और इसी तरह से भी दुआएँ की हैं जिन्होंने नहीं भी कहा, अल्लाह ताला उन सबकी दिली मुरादें पूरी करे और हर मुसलमान को यहाँ तक लेके आए, और दिली ख्वाहिश हर किसी की जो जिस चीज़ की जो ख्वाहिशात है वो सारी पूरी करें। मेरी कुछ भी अच्छा जी, इस टाइम ना जहाँ से मैंने वापसी के लिए जाना है तो ऊपर लिखा हुआ था बाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जो गेट था ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की एंट्रेंस मस्जिद नबवी से इधर से हुआ करती थी। इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी ऐसे बना हुआ है एक दरवाज़ा सा, जिधर से वो एंटर होते थे मस्जिद नबवी में। तो जिन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने ना दुआओं के लिए कहा हुआ था, तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके लिए खाना काबा में भी बहुत सारी दुआएँ की हैं, और इधर मस्जिद नबवी में भी। जो उन्होंने, एक मेरी व्यूवर हैं उन्होंने कहा था कि वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, उनकी सेहत के लिए, और एक की औलाद नहीं थी उनके लिए। मुझे इसी तरह से याद है क्योंकि मैं लिख के लेके गई थी, और फिर मैंने और भी मेरे जितने भी रिलेटिव और जितने दोस्त हैं आप सबके लिए मैंने बहुत सारी दुआएँ की हैं। अल्लाह ताला वो सारी मंजूर कबूल फरमाए। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा जी, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद और ऐसे रोज़े रसूल पे हाज़िरी देने के बाद जब हम लोग मैं बाहर निकली थी, तो तकरीबन कह लें कि 8:30-9 का टाइम हो चुका हुआ था। तो इधर मामूलात ज़िंदगी जो मैंने मक्का शरीफ में भी देखा है और मस्जिद नबवी में भी यही देखा है कि फ़जर के बाद ज़िंदगी के मामूलात जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, कारोबार वगैरह शुरू हो जाता है। तो इस टाइम हम लोग आए हुए हैं एक पाकिस्तानी होटल पे नाश्ते के लिए, और ये कोई इतना दूर नहीं था। मस्जिद नबवी से अभी हम सीधा चलते हुए आए हैं, और कह लें कि 5-7 मिनट की हाँ, ये वॉक की देखा होगी। ये तो पराठे इधर हम कैसे इस बना एरिया रहे में हैं। आ गए। इधर काफ़ी सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, ये देखिए सुबह-सुबह ही खुले हुए हैं और नाश्ता वगैरह चल रहा है। हम लोगों को इन्होंने ऑफ़र की थी कि हम बाहर बैठ जाएँ, लेकिन बाहर हवा तो बहुत नहीं ठंड थी। लगी हम लोगों ने प्रेफ़र किया कि ਇਹਨਾਂ हम नहीं अंदर ही बना बैठेंगे, हाँ और ये इस टाइम हमारे लिए मेज़ साफ़ की जा रही है। तो ये है कि इधर देसी अपने खाने जो है ना वो जगह-जगह मिल जाते हैं। बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और प्राइसेस भी इनकी रीज़नेबल हैं, और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको खाने के लिए। अच्छा, मैंने सऊदी अरब में देखा है कि एक बारीक सा प्लास्टिक सा है ये शॉपर सा, ये ज़रूर बिछाते हैं मेज़ के ऊपर, और इसके ऊपर भी खाना
खाना रखते हैं। तो जो हमारा ये जो इरफान था इसने तो डायरेक्टली पराठा भी इसके ऊपर रख लिया था और मुझे कह रहा था कि नहीं ये साफ़ है तो आप इसके ऊपर रख लो। हम लोगों को ज़रा थोड़ा मुझे अजीब लगा था है प्लास्टिक के ऊपर मैं अपने खाने पीने की चीज़ रख लूँ। ये इस टाइम इसने अपने लिए पराठा मंगवाया था और हम लोगों ने नान और चने लिए थे और साथ में हलवा आया था हमारे लिए। छापा देख जरा कितना गंदा है थोड़ी इनकी अच्छी लग रही थोड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा आप लोगों ने एक पोर्शन ऑर्डर करना है लेकिन इसके साथ पूरियाँ या ये जो पराठे वगैरह हैं वो चाहे जितने मर्ज़ी आप लेते जाएँ वो साथ में ऐसे ही होते हैं। ये नहीं है कि एक पोर्शन में एक ही पूरी मिलेगी, आप जितनी खा सकते हैं खाएं, लेकिन ये है कि पोर्शन आपका एक होगा। पता नहीं आप लोगों को मैं सही समझा सकी हूँ कि नहीं। तो नाश्ते से फ़ारिग होकर हम लोगों ने अब साथ ही चूँकि बाज़ार वगैरह दुकानें खुल चुकी हुई थी तो हमने गुजरते हुए यही देखा कि चलो खजूरों की जो हम लोगों ने लेके जाना है तबर्रुक था उसकी ख़रीदारी कर लेते हैं। अच्छा इधर भी ना खजूरों का भी माशाल्लाह से काफ़ी कह लें कि कुछ फ्रीज़र से निकली हुई होती हैं, कुछ ताज़ी थी, तो जिसको तो पहचान है उसे ही पता है। हमारे साथ ये इरफान जो था ना इसको पहचान थी, ज़ाहिर इसका रोज़ का काम है, ये टैक्सी ड्राइवर है, लोगों के साथ जाता आता रहता है, उन्हें ऐसे लेके आता है, ट्रैवल वगैरह करवाता है, तो पहचान है। ख़रीदारी में भी लोग इससे फिर हेल्प ज़ाहिर है जैसे हम लोगों ने ली है लोग भी लेते होंगे, इसको काफ़ी पहचान थी, इसने हमारी काफ़ी हेल्प की। प्राइसेस इस टाइम बहुत ऊपर थी क्योंकि बहुत रश है। मस्जिद नबवी में इतना नहीं था जितना मक्का शरीफ में था, रश था। इन्हें पता है कि विज़िटर्स अब आ रहे हैं जिन्होंने उम्रे के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा इन्होंने मुझे याद है कि पिछले साल हम लोगों ने 20 रियाल तक की बड़ी अच्छी अजवा ले ली थी, लेकिन इस साल जो स्टार्ट में इन्होंने प्राइसेस हमें बताना शुरू किए, 50 रियाल से शुरू हुए, कोई 40 बता रहा था, कोई 42 बता रहा था, लेकिन एंड पे हम लोगों ने अभी तो हम लोग आपको ये जो रिकॉर्डिंग नज़र आ रही है इस दुकान पे हमारा सौदा नहीं था बन सका। हमने 3-4 दुकानों पे गए हैं, देखा है, बातचीत की है, लेकिन किसी से भी एक दुकान पे ना एंड वाली पे हमारी रेट बन गया था, फिर उधर से हमने खजूरें ली थी। आपने ओलिवन ऑयल भी लेना था ना ग्रे फिश ये जी 50 कितने हुए? कलमी वो भी सही नहीं नॉर्मल, वो सबसे एक नंबर जो अच्छे वाला दिखाया है वो होता उसमें तो कर देते, वो सारा दिन 40-45 हजार बड़े बताओ कहीं और से सस्ते मिलते हैं, कहीं और से मिल जाएंगे या नहीं? ये रेट यही चल रहा है, बाकी 30 रियाल तो ज़्यादा नहीं। ये चंगी सब तो अच्छी होती है, 30 रियाल किलो चलती है। केड़ी खजूर जी चंगी खजूर मेरे को लजो 50 रियाल च पई है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰਿਆਲ ਦੇਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ 35 ਰਿਆਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਰਿਆਲ ਲੱਭਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਕਮ ਹੈ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 32 ਰਿਆਲ है वो अंकल जी बिल्कुल मैं जायज़ दे रहा हूँ 35 रियाल भाई सब इसका रेट है 32 रियाल। देना कितने में? कई इसका आकर 30 रियाल दे दिए। 27 ये देखो पैसा ये आपको लग जाएगा ये वही वाला 28 कह रियाल रहा ये है देखो कितना फर्क है 100 तो इस दुकान पे आके हमारा रेट बन गया था। हमें इसने अजवा दी है 40 रियाल की केजी और एक कलमी ऐसा कोई नाम था खजूर का, वो भी अजवा की तरह ही है, सॉफ्ट थी खजूर लेकिन वो थोड़ी लंबाई में है, अजवा थोड़ी छोटी होती है और थोड़ी मोटी और सॉफ्ट सी होती है। तो हम लोगों ने फिर इधर से ये खजूरें वगैरह ले ली थी, काफ़ी क्वांटिटी में ली थी क्योंकि कुछ पाकिस्तान में हम लोगों ने देनी थी और कुछ ज़्यादा हम लोगों ने इधर जर्मनी में लेके आनी थी क्योंकि पिछले साल ऐसे हुआ था कि सब में मैंने बांट दी और अपने खाने के लिए, ये बच्चों के लिए बची नहीं थी, तो इस दफ़ा मैंने फिर थोड़ी ज़्यादा ली हैं ताकि इधर जर्मनी में मैं ज़्यादा लेके आ सकूँ। तो उधर से खजूरें वगैरह लेके हम लोगों ने टैक्सी में अपनी गाड़ी में रख ली हैं और इधर साथ ही ना जिधर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की हुई थी पास ही दुकानें थी 2-3 इधर जब खुली हैं रात, तो जब हम
हम आए थे तो दुकानें वगैरह बंद थी, तो सुबह खुली हैं। तो ये जैनमाज़ वगैरह, तस्बीहां और दूसरी जो चीज़ें होती हैं ना, गिशिंग का आर्टिकल यानी गिफ्ट आर्टिकल वगैरह, वो काफ़ी थे इसके पास। तो इधर से फिर हम लोगों ने जैनमाज़ वगैरह भी जो ले लिए। मैंने इस दफ़ा इतने जैनमाज़ नहीं लिए हैं, सिर्फ चंद एक 5 या 6 लिए थे, क्योंकि अभी पिछले साल भी मैंने माशाल्लाह सबको तकसीम किए थे, और अभी घर में 1-2 और जैनमाज़ पड़े हुए हैं जो अभी तक मैंने किसी को नहीं दिए। तो अब सिर्फ उनके लिए लिए थे जिन्होंने एक्स्ट्रा फरमाइश की थी कि हमारे लिए जैनमाज़ लेते हैं थोड़े। इधर से ना थोड़े, खैर इधर जर्मनी में भी मिल जाते हैं थोड़े मोटे वाले, तो लेकिन इधर से 1-2 फरमाइशें थी कि थोड़े ना वो मोटे वाले जैसे टैपिश तरह के जैनमाज़ होते हैं ना मोटे, वो लेके आने हैं। तो वो हम लोगों ने लिए। और इस टाइम फिर सुबह का टाइम था, इतनी भी सुबह खैर नहीं थी, 10:30-11 का टाइम था। तो हमारा ये था इरादा कि ये जुमे वाले दिन की है, क्योंकि ये जुमा हमने मस्जिद नबी में अदा करना था। तो ये था कि थोड़ा जल्दी हम लोग टाइम पे पहुँच जाएँ वज़ू वगैरह करके, तो ताकि जगह भी उधर मिल जाए ना। तो हम लोग इस टाइम निकले हैं ज़ियारतों के लिए जो नज़दीक की थी। तो इस टाइम जिधर हम मौजूद हैं, ये ग़ज़वा खंदक के टाइम पे जब सहाबा इकराम ने जहाँ खैमे लगाए थे ना, तो उधर 7 मस्जिदें अब इकट्ठी बनी हुई हैं। तो हम लोग इस टाइम इधर आए हुए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने जाना है क़िबलतैन, जिधर 2 क़िबले हैं, जिधर बैतुल मक़दस जब आयत नाज़िल हुई थी कि बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ चेहरा मुबारक करने का हुक्म आया था, वही नाज़िल हुई थी। मस्जिद क़िबलतैन उधर है, और उसके बाद फिर हमने मस्जिद क़बा जाना है। तो ये गुज़रते हुए फिर हम लोग इधर, मैं नहीं थी उतरी, क्योंकि पिछले साल जब मैं आई थी तो मैंने बड़ी अंदर तक जाके हर तरफ जा होके आई थी। और इस दफ़ा ऐसा था कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। हमने ये था कि जुमा की नमाज़ जो है हमने मस्जिद नबी तक ज़रूर पहुंचना है, और कुछ टाइम पहले पहुंचना है, ताकि आराम सुकून से बंदा वज़ू वगैरह कर ले, और ताकि और जमात में शामिल भी हो जाए। तो इधर ये इस तरह इस टाइम फिर हम लोगों ने गुज़रते हुए मैंने गाड़ी से ही ज़ियारत की थी। मैं उतरी नहीं थी। इरफान ने गाड़ी हल्की चलाना शुरू कर दी थी, यानी आहिस्ता कर ली थी। तो फिर हम लोगों ने ऐसे देखते गए हैं। और इसके बाद अब फिर ये जो अगला है, ये हमारा स्टॉप होना है क़िबलतैन पे। तो इधर भी ये देखें, बाहर छोटे-छोटे से स्टॉल लगा के लेडीज़ बैठी हुई हैं। ज़्यादातर ये सऊदी हैं औरतें, यमन की हैं, और इधर-उधर की कंट्रीज़ की औरतें हैं। वैसे ज़्यादातर अलाउडनेस जो है ना, जो परमिशन है, वो उन्हीं सऊदी औरतों को ये इधर बैठने की। ये भी मुझे इधर से किसी ने बताया है। तो मैं इधर आई हूँ ऊपर। और ये देखें, ये भी इधर का भी वैसे कारपेट मस्जिद आयशा की तरह है, रेड सा। तो इधर फिर हमने नवाफ़िल अदा किए थे। तो ये है जी मस्जिद क़बा। इधर हम लोगों ने अब इधर भी नवाफ़िल अदा करने हैं, और इधर नवाफ़िल अदा करना ऐसे ही है जैसे उम्रा, अपने मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है इधर नफल अदा करने का। और ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, तो उन्होंने सहाबा इकराम से मिलकर सबसे पहले इसी मस्जिद की बुनियाद रखी थी। और उन्हें बड़ी मोहब्बत थी हमारे प्रॉफिट को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस जगह से वो अक्सर आया करते थे इस जगह, और इसीलिए इस जगह पे नवाफ़िल अदा करने का जो सवाब है वो एक मकबूल उम्रे के बराबर है, के सवाब के बराबर है। तो ये औरतों वाला एरिया है जिधर मैंने अब जाना है, और इधर नवाफ़िल अदा करने हैं इस टाइम। और इतना शॉर्ट टाइम था, दिल तो मेरा ये था कि इंसान इधर एंटर हो और आराम सुकून से तसल्ली से इंसान इधर नवाफ़िल अदा करे। ये जितने भी ये जो जहाँ भी मैं गई हूँ, ये जो ग्रुप्स में जो औरतें थी ना, बड़े आराम सुकून से लगी हुई थी। मुझे ये लग रहा था कि इन लोगों का इधर ही यानी स्टे है, या इधर ही रुकी हुई है मदीना शरीफ में ही। लेकिन हम लोग जो थे एक दिन के लिए गए थे, और भागम भाग कह लें कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और अब फटाफट ये कर लो। तो एक तरह से हमारी दौड़ ही लगी हुई थी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कभी मैं भी जाऊंगी महीने के लिए, तो फिर बंदा आराम सुकून से सारी ज़ियारतें करता है, सब कुछ देखता है, और सही लुत्फ़ लेता है सफ़र का भी और ज़ियारतों का भी।
अच्छा, हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था ना वो भी काफ़ी थक चुका हुआ था। वो तो गाड़ी में ही रहा है और हमारे साथ नहीं वो निकला है ऐसी ज़ियारतों के लिए। और वो कहता है कि आप लोग जाए हुए हैं, और बंदा समझ भी सकता है कि वो तो इधर का रहने वाला है और वो कईयों के साथ आता होगा। तो हम लोग इस टाइम आगे में हैं वापस, और मस्जिद नबवी की तरफ अब हमारी दौड़ लगी हुई है। ये सब जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। और देखिएगा रास्ते में कि किस तरह से दुकानें बंद हैं, ताले शाले लगे हुए हैं, और एक दो जगह तो शटर भी ऐसे ही उन्होंने बस थोड़े से हल्के से नीचे किए थे, बाकी दुकानें ऐसे छोड़ के, जैसे कुरान पाक में सूरह जुमा में है कि सेम उसी हुक्म के मुताबिक ये लोग ऐसे दौड़ लगा देते हैं ना जैसे ही अज़ान हो। तो इतना दिल खुश होता है। आप जब कभी जाएं, ये देखें ये दुकानें खुली छोड़ के चले गए हमें, और सिर्फ ये एक दुकान है ये जिसको ताला लगा हुआ है। तो बहुत इंसान ना उधर प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको इस्लाम देखने में नज़र आता है, जो कि सही इंसान कहता है कि माशाल्लाह से हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला का कितना हम लोगों पे सब पे करम है, और कितने अच्छे मज़हब के हम पैरोकार हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, क़यामत तक आने वाली हमारी सब नस्लों को दीन इस्लाम पे कायम रखे, पाबंद रखे, मोमिन मुसलमान बनाए, और सबको अपनी हदायत में रखे। तो ये देखें हमारा सफ़र रवां दवां है। अच्छा जी, जब तक हम लोग पहुँचे थे तो अज़ान हो चुकी हुई थी, और इधर फिर जिधर मुझे जगह मिली ना पहले ही मैंने उधर ही अपना जामा बिछा लिया था। और ये इधर इस सेक्शन में औरतें थीं, इधर ही मैं किसी एक जगह पे मुझे भी जगह मिल गई थी, और इधर मैंने अपना जामा बिछा के तो फिर नवाफिल वगैरह अदा किए हैं, और बाद में हम लोगों ने खुतबा सुना है। और फिर इस तरह से हम लोगों ने जुमे की नमाज़ इधर ना मस्जिद नबवी में, ये भी सआदत हमें नसीब हुई इस दफ़ा।